मेरे सम्मानित दर्शक, श्रोता, बंधु, आज मैं आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 198 के संबंध में बताऊंगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 198 लोक सेवकों द्वारा की जाने वाली कानूनी अवज्ञा से संबंधित है। यह धारा लोक सेवकों की किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से कानून का उल्लंघन करने पर दंडित करती है। ये धारा है क्या? जो कोई लोक सेवक होते हुए जानबूझकर कानून के निर्देश की अवज्ञा करता है, जिस तरह से उसे लोक सेवक के रूप में आचरण करना है, ऐसा करने का इरादा रखता है, या यह जानता है कि ऐसी अवज्ञा से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचेगी, तो वह साधारण कारावास से दंडनीय होगा, जो 1 वर्ष तक का हो सकता है। यह जुर्माना या दोनों यह प्रावधान लोक सेवकों की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। अपराध का स्वरूप क्या है? यह अपराध तब बनता है जब लोक सेवक जानबूझकर कानूनी दिशा निर्देशों का पालन न करे और उसके इरादे से किसी को हानि हो। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई अधिकारी अदालती आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करता है जिससे पक्षकार को नुकसान होता है, तो यह धारा लागू होती है। इसमें पुलिस, सरकारी अधिकारी या अन्य लोक सेवक शामिल है। दंड एवं जमानत। दंड में 1 वर्ष का साधारण कारावास, जुर्माना या दोनों शामिल है। यह संज्ञेय और एवं जमानती अपराध माना जाता है, जिसकी शिकायत मजिस्ट्रेट के समक्ष की जा सकती है। व्यवहारिक महत्व। यह धारा भ्रष्टाचार निवारण और लोक सेवाओं की पारदर्शिता को मजबूत करती है, खासकर जब अधिकारी व्यक्तिगत लाभ या बदले की भावना से काम करते हैं। धारा 198 के जो तत्व हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। भारतीय न्याय संहिता की धारा BNS की धारा 198 के तत्व और आवश्यक घटक लोक सेवकों द्वारा कानूनी अवज्ञा से जुड़े हैं। यह धारा मुख्य रूप से लोक सेवकों की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। मुख्य तत्व: नंबर 1, लोक सेवक का होना। आरोपी व्यक्ति लोक सेवक होना चाहिए, जैसे पुलिस अधिकारी, सरकारी कर्मचारी या न्यायिक अधिकारी। नंबर 2, कानून की अवज्ञा। आरोपी को विधि के स्पष्ट निर्देश के बावजूद अवज्ञा करनी चाहिए जो उसके कर्तव्य का हिस्सा हो। नंबर 3, चोट पहुंचाने का इरादा। अवज्ञा का उद्देश्य किसी व्यक्ति को शारीरिक, आर्थिक और अन्य हानि पहुंचाना होना चाहिए। आवश्यक घटक: यह अपराध सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित सिद्ध होने चाहिए। नंबर 1, आरोपी की अवज्ञा का परिणाम पता होना चाहिए, अर्थात हानि की संभावना का ज्ञान। नंबर 2, इरादा मीन्स रिया स्पष्ट रूप से स्थापित हो, केवल लापरवाही पर्याप्त नहीं। हानि वास्तविक या संभावित रूप से किसी व्यक्ति की को होनी चाहिए। ये इसके घटक हैं, इसके तत्व हैं। साक्ष्य संबंधी पहलू क्या है? अपराध सिद्ध हेतु शिकायतकर्ता को लोक सेवक के कर्तव्य, अवज्ञा, हानि के प्रमाण प्रस्तुत करने होते हैं। अदालतें इरादों को तथ्यों से जोड़कर देखती हैं। धारा 198 के अब मैं आपको मानसिक जो तत्व होते हैं वो भी बताता हूँ। भारतीय न्याय संहिता की धारा 198 के लिए आवश्यक मानसिक तत्व लोक सेवक द्वारा जानबूझकर की गई अवज्ञा पर आधारित है। यह अपराध सिद्ध करने के लिए दोषपूर्ण मन की स्थिति अनिवार्य है। मुख्य तत्व, मुख्य मानसिक तत्व: चोट पहुंचाने का इरादा, लोक सेवक को विधि की अवज्ञा करने का स्पष्ट उद्देश्य, किसी व्यक्ति को शारीरिक, आर्थिक एवं अन्य प्रकार की हानि पहुंचाना होना चाहिए। ज्ञान या संभावना का बोध, नॉलेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस: आरोपी को यह ज्ञात होना चाहिए कि उसकी अवज्ञा से हानि होने की संभावना है, भले ही इरादा प्रत्यक्ष न हो। सिद्धि हेतु आवश्यकता: केवल लापरवाही या भूल पर्याप्त नहीं है, जानबूझकर अवज्ञा सिद्ध होनी चाहिए।
अदालतें आरोपी के कार्यों, परिस्थितियों और पूर्व ज्ञान से इरादे का अनुमान लगाती हैं। व्यवहारिक उदाहरण: यदि अधिकारी बदले की भावना से कानूनी आदेश की अवज्ञा करता है तो इरादा स्थापित होता है, मात्र त्रुटि अपराध नहीं बनते। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 198 जो है वो एक ऐसी धारा है जिसमें लोक सेवक, सरकारी कर्मचारी जब किसी आदेश का उल्लंघन करता है तब ये धारा लागू होती है। धारा 198 में मीन्स रिया की क्या मतलब है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 198 में मेंस रिया मानसिक तत्व अपराध सिद्ध का मूल आधार है। यह लोक सेवक की दोषपूर्ण मन की स्थिति को स्थापित करता है। मीन्स रिया का महत्व: मीन्स रिया धारा 198 के तहत अपराध को केवल लापरवाही से अलग करती है। यह सुनिश्चित करती है कि मात्र भूल या त्रुटि दंडनीय न हो, बल्कि जानबूझकर दोषपूर्ण इरादा सिद्ध हो। जानबूझकर अवज्ञा: लोक सेवक को विधि के निर्देश की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, फिर भी इसकी अवज्ञा का निर्णय लेना। हानि का इरादा या ज्ञान: कार्य से किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने या उद्देश्य उसकी संभावना का बोध अनिवार्य है। न्यायिक व्याख्या: अदालतें आरोपी के पूर्व कार्यों, परिस्थितियों और परिणाम ज्ञान से मेंस रिया का अनुमान लगाती हैं। बिना इसके अभियोजन विफल हो जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 198 में मुख्य रूप से जो तत्व होता है, मानसिक तत्व जो है मीन्स रिया है। मतलब जो है, जो इरादा है वो झलकना चाहिए। ये नहीं है कि भावनात्मक रूप से झलकना चाहिए, बल्कि कार्य रूप से भी झलकना चाहिए, तभी ये अपराध सिद्ध होता है। अब मैं इस वीडियो से आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक धन्यवाद।